भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़े पैमाने पर एक मुहिम चला रही है। इसको लेकर के चाहे फिर वो कलाकारों की बात हो, चाहे फिर वो तमाम तरीके की उन चीजों की बात हो जिससे कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और देश के कलाकारों को मजबूती मिल सके। हमारे साथ पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी हैं, उनसे जानते हैं कि आज मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आज आए हैं, किस तरीके से ये अभियान जो है वो छेड़ा है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब की बार 15 अगस्त में जो है वो लाल किले की प्राचीर से ये कहा था कि हमें जो है स्वदेशी अपनाना चाहिए, क्योंकि स्वदेशी जो है केवल संकल्प नहीं है, एक नारा नहीं है, ये विकसित भारत की जो है वो नींव का मूल मंत्र है। तो इसलिए हम सबकी ये कोशिश है कि हम जो है मीडिया के माध्यम से सभी आम जनमानस का ये जो है उनको हम आह्वान आह्वान करें उनका, और उनको इस बात के लिए हम प्रेरित करें कि जितना ज़्यादा वो स्वदेशी को अपनाएँगे, उतना ज़्यादा हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा और विकसित भारत की ओर अग्रसर होगा। कृषि बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके लिए बड़ी चुनौती है। इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा देश, उसमें इतने बड़े राज्य, इतनी बड़ी चुनौती मानते हैं, किस तरीके से उसे कैसे निप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है हमारे संगठन को भी, हमारे कार्यकर्ताओं को भी सिखाया कि किस तरह से चुनौतियों से निपटना है, और वो हमेशा चुनौतियों को जो है वो अवसर के तौर पर देखते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे पहले 2014 में जब उन्होंने पहला संभाषण जो है वो लाल किले की प्राचीर से कहा था, तब उन्होंने ये कहा था कि हम अपने देश को धीरे-धीरे जो है यहाँ पर बिल्कुल जो बाहर शौच जो है उससे मुक्त करेंगे और इसके साथ-साथ जगह-जगह शौचालय बनाएँगे। तो आप देखिए कि हम लोग कितना उसमें हम आगे बढ़ चुके हैं, कितना कामयाब हम उसमें हुए हैं। और इसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जिस चीज़ का एक संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को सिद्धि की तरफ वो बढ़ाते हैं, और अब की बार जो हमारा संकल्प है, वो स्वदेशी का संकल्प है और इसको हम सिद्धि की तरफ बढ़ाएँगे और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएँगे। 2047 का टारगेट रखा गया, उससे पहले हो जाएगा या उसके बाद? देखिए 2047 से पहले-पहले मुझे लगता है कि मैक्सिमम 80-90% तक जो है हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएँगे और 2047 तक जो है हमारा देश जो है वो विकसित भारत बन जाएगा। हरियाणा का कितना अहम योगदान मानते हैं इस आत्मनिर्भर में? देखिए, हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी जिस तरह से हमारे जो कारीगर हैं, और क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में स्वदेशी का जो संकल्प है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है, तो हमारे अन्नदाता का है, हमारे किसान का है, और जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे श्रमिक हैं, उनका है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर उनकी संख्या बहुतायत में है, तो इसलिए हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें रहेगा। आत्मनिर्भर के साथ-साथ कहीं न कहीं हमारी कृषि भी जो है वो काफ़ी खराब होती जा रही है, जो उपज होती है। आजकल देखते हैं ऑर्गेनिक खेती छोड़ कर के यूरिया और खाद की जो है वो ज़्यादातर उसकी ओर भी कहीं न कहीं सरकार को थोड़ा बिल्कुल, सरकार उसकी तरफ ध्यान दे रही है, और जो भी ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, जो भी, तो उनको सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी भी प्रदान करने की बात हो रही है, और इसके साथ-साथ जो है इनको किसान भाइयों को भी इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वो कोशिश करें कि वो मैक्सिमम जो हमारी जो देसी तरीके से जो खाद है, उसका उपयोग करके जो है वो अपने उत्पाद को बनाएँ, क्योंकि आप लोगों ने अब धीरे-धीरे सब ये नोटिस करने लगे हैं कि इनकी वजह से जो है जो चाहे हम जो केमिकल के जो फर्टिलाइज़र्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम जो पेस्टिसाइड्स को की बहुतायत में जो इस्तेमाल करते हैं, उन सब की वजह से धीरे-धीरे कैंसर के पेशेंट्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट अटैक कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो जब आपकी बात स्वास्थ्य के ऊपर आती है, तो लोग धीरे-धीरे इस बात को समझने लगते हैं कि हमें जो है वो स्वदेशी अपनाना चाहिए, और स्वदेशी से ही हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। बिल्कुल, ये सुनीता दुग्गल हैं, पूर्व सांसद, और उन्होंने कहा कि साफ तौर से कि स्वदेशी अपना करके जो है वो हम भारत आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2047 तक का जो है वो लक्ष्य दिया है कि पूरे देश को हम स्वदेशी अपना करके जो है वो आत्मनिर्भर बनाएंगे और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम, चाहे बड़े राजनेता की बात कर जाए, चाहे कार्यकर्ताओं की बात कर जाए, इस अभियान को जो है वो तेजी देने के लिए लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।